जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। चिरुगुड़ा के मुंडा के बर्खास्तगी से संबंधित खबरों के बाद समाज में भी व्यापक स्तर पर चर्चाएं शुरू हो गई है। अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मामला शुरू होता है चिरुगुड़ा गांव के गोप समुदाय के लोगों के द्वारा गाय, बैल आदि चराने से मना करने के बाद। ज्ञात हो, गोप समुदाय को किसी भी गांव में इसी शर्त पर जमीन बंदोबस्त किया गया था कि वे लोग गांव के लोगों के गाय बैल को चराने का काम करेंगे। उसी शर्त पर उन्हें बंदोबस्त किया गया। बंदोबस्ती का नियम के अनुसार वे यदि अपना काम नहीं करते हैं तो उनका बंदोबस्ती रद्द किया जा सकता है सामाजिक नियम के अनुसार। तो ये तो हुआ सामाजिक पक्ष जो हो समाज मानता है, लेकिन यह मामला हो समाज का या सामाजिक नहीं है। इसका कारण है कि मुंडा और मानकियों को जो हुकूकनामा दिया जाता है वह उसका खानदानी कागज है, उसका हो समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं हुकूकनामा के अनुसार यह बात बता रहा हूँ। दूसरा, जो भी गांव के लोग बसते हैं पहले ज़माने में जमाबंदी बोलते थे और आजकल सभी को खतियानी रैयत बोला जाता है। सेटलमेंट में दर्ज होने के बाद जो भी लोग बंदोबस्त किए गए थे वे लोग भी अब रैयत बन चुके हैं। चाहे गोप समुदाय हो या तांती समुदाय, वे भी आज के समय में रैयत हैं। और विल्किंसन का जो मुंडा है वह इन्हीं रैयतों से लगान वसूली का काम करता है। मुंडा को उपायुक्त बहाल करते हैं और उन्हें शर्त दिया गया है कि उन शर्तों का पालन करें जो कि मैंने बर्खास्तगी के 9 दिशा निर्देश जो उपायुक्त की तरफ से जारी हुए थे उसका मैंने इस वीडियो में जानकारी दिया था। क्योंकि मुंडा का पद खानदानी है और उन्हें उसी तरह पट्टा दिया जाता है जैसे किसी को नौकरी दिया जाता है। तो जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसी तरह का या फिर एक अपॉइंटमेंट लेटर है जो सिर्फ उसी पर काम करता है। नौकरी वाला व्यक्ति जब सरकार के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। आज के समय में हुकूकनामा वाले मुंडा और मानकी सभी सरकारी हैं। मुंडा और मानकी को जब उपायुक्त बहाल करते हैं तो उन्हें बर्खास्त करने का भी वो अधिकार रखते हैं। हुकूकनामा में तो यही लिखा हुआ है। जिस तरह सरकारी नौकरी वाले लोग सरकारी कामकाज के विरोध आंदोलनों में शामिल होंगे तो सरकार भी आपको बर्खास्त कर सकती है। एक बात तो यह हुई। दूसरा, मुंडा मानकी का पद के चयन के लिए पेशा के ग्राम सभा को भी मुंडा और मानकी नहीं मानते। मानने लगे तो आधे से ज़्यादा मुंडा और मानकी बदल जाएंगे। हुकूकनामा वास्तव में हो समाज और मुंडा मानकी के बीच दीवार है। तो हुकूकनामा के अनुसार तो यह उनका खानदानी पद है, तो उनके खानदान में ही किसी को उपायुक्त मुंडा बनाकर हुकूकनामा की शर्त और जिम्मेदारी पूरा करते हैं। अपनी जब बहाली होती है तो उसमें समाज की कोई भूमिका नहीं, लेकिन जब अपने पर आती है तो हमारे समाज में ऐसे होता है, हमारे समाज में वैसे होता है। ये आपको अजीब से नहीं लग रही है? जहाँ इनको फ़ायदा है वहाँ वे बोलते हैं कि ग्राम सभा की ज़रूरत नहीं है, और जब अपने पर आती है तो ग्राम सभा में लिया हुआ निर्णय में सिर्फ मुंडा पर ही क्यों कार्रवाई होगी। यही बात मैं पहले भी समझाने की कोशिश करता रहा हूँ। देखिए, जो अभी पट्टे वाले मुंडा और मानकी हैं वे वास्तव में हो समाज के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि सरकार बहादुर यानी सरकार और प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। आप हुकूकनामा और विल्किंसन रूल्स देखें तो वह यही बताता है। कहीं पर भी हो समाज की भूमिका और ग्राम सभा की भूमिका अंकित नहीं है। इसी कारण से जब बहाली होती है तो मुंडा और मानकी ग्राम सभा और हो समाज को दरकिनार कर देते हैं। अब चूंकि गांव में रहने वाले खतियानी रैयत हो गए हैं, वैसे में जिन प्रक्रियाओं के तहत मुंडा को बर्खास्त किया जाता है उसमें वे भी रैयत हो गए हैं जिनकी शिकायत पर मुंडा पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है। फैसला भले ग्राम सभा में लिया गया कि ये लोग गाय बैल नहीं चराएंगे तो इनको हम लोग सामाजिक बहिष्कार करेंगे, लेकिन हुकूकनामा के अनुसार तो मुंडा सामाजिक हुआ नहीं। वह तो सरकार बहादुर के प्रति जिम्मेदार एक एजेंट है जिनका काम जो हुकूकनामा में मैंने हुकूकनामा वाले वीडियो में बताया था वही सब काम है। उसके सिवा मुंडा का कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन कालांतर में हो समाज ने अपना पारंपरिक मुंडा बनाना बंद कर दिया और इन्हीं विल्किंसन के मुंडा और मानकियों को अपना समझ के काम चलाने लगा। और आज स्थिति हम क्या देख रहे हैं? यह पूरी व्यवस्था विल्किंसन की व्यवस्था है, उसे ही हो समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था मान बैठा है। आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को समझिए। आप नहीं समझेंगे तो बहस में उलझ जाएंगे। बेहतर होगा आप चर्चा करें, मंथन करें। दोनों हाथों में लड्डू मुंडा और मानकी को चाहिए, वो भी समाज के नाम पर। लेकिन कागजी प्रक्रिया जब आप देखेंगे तो समाज कहीं भी नहीं है। उनका एग्रीमेंट
एजेंट और असिस्टेंट एजेंट के प्रति है, सरकार बहादुर के प्रति है, रैयतों के खिलाफ काम करने पर उस पर कार्रवाई का उल्लेख है और वही काम उपायुक्त कर रहे हैं। उपायुक्त यह नहीं देखेगा कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या है, क्योंकि उनके प्रावधान में हो समाज की व्यवस्था पर दखल देने का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन मुंडा जो भी काम करता है उस पर लगाम लगाने का अधिकार तो उस पर है ही। उपायुक्त ग्राम सभा के फैसलों को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस फैसले में यदि मुंडा शामिल है, मानकी शामिल है, उस पर तो आराम से कार्रवाई कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह सरकारी नौकरी वाला आदमी यदि सरकार के विरुद्ध आंदोलनों में शामिल होगा तो सरकार उसके विरुद्ध विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, न कि भीड़ पर, और जरूरत पड़ने पर बर्खास्त भी करती है। तो यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह समझ लें कि भारत के संविधान के तहत अगर आप बात करेंगे तो हो समाज की अपनी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मुंडा और मानकी की भूमिका होती है। याद रहे, सामाजिक भूमिका ना कि सरकारी भूमिका होती है। बात यही है, सामाजिक तौर से देखा जाए तो गोप समुदाय के लोगों ने यदि मना किया है गाय बैल चराने का तो ये उनका गलत कदम है। इससे उस गांव समाज में सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा जिसमें शर्त के आधार पर उन्हें बंदोबस्त किया गया है। प्राकृतिक तौर पर वह गोप समुदाय की जिम्मेदारी है। गांव समाज के प्रति ईमानदारी से अगर कहा जाए तो वह काम उनके खानदान या बिरादरी से बिल्कुल ही किया जाना चाहिए, क्योंकि वे लोग उस गांव की जमीन को जंगलों और झाड़ियों को साफ करके नहीं बसाया, बल्कि उस गांव वालों ने उन्हें कुछ काम करने के लिए बंदोबस्त किया था। बंदोबस्ती की वह शर्त पूरा नहीं करने के एवज में उनका बंदोबस्ती रद्द किया जा सकता था। लेकिन आज के समय में वे लोग सेटलमेंट में दर्ज होकर अपना खतियान बना लिए हैं। इस समय उनको अपने ज़मीनों से बेदखल करना भी आसान नहीं होगा। जब बंदोबस्ती प्रक्रिया होती है तो इस पर भी मुंडा की भूमिका उसी हुकूकनामा के पट्टे के आधार पर मिलती है जिस पट्टे के आधार पर उपायुक्त आज बर्खास्तगी की कार्रवाई कर रहे हैं। उस प्रक्रिया में हो समाज की कोई भूमिका नहीं है और न ही ग्राम सभा की। उपायुक्त सिर्फ यही देखेंगे कि जिस शर्त पर उसे मुंडा बहाल किया गया है उन शर्तों के बरखिलाफ यदि कोई भी शिकायत आती है तो उस पर अपना कर्मचारी होने के नाते अनुशासनात्मक कार्रवाई वे कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बर्खास्त भी कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही अपने वीडियो आदि में बोल चुका हूं कि यदि सरकार और प्रशासन के पदाधिकारी विल्किंसन रूल और हुकूकनामा को अक्षरशः पालन करने में लग जाएं तो आधे से ज़्यादा मुंडा और मानकी बर्खास्त हो रहे होंगे। इन लाइनों को आप कई दफ़ा अपने मन में भी सोचें। बहाली किसी भी मुंडा मानकी की व्यक्तिगत होती है। हुकूमनामा के तहत ही उसका कामकाज को जांचा परखा जाता है, न कि सामाजिक गतिविधि के आधार पर। जब यह पद सरकारी है, सामाजिक नहीं है, तो इस पर सामाजिक नजरिए से चर्चा करके हम उसी राजतंत्र को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें राजा का लड़का ही राजा बनता था और आज मुंडा या मानकी का लड़का ही मुंडा या मानकी बनता है। इस पर खुले दिमाग से चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि इस समय चर्चाएं हो रही है तो खुलकर चर्चा कीजिए, सभी पक्ष को सोचकर चर्चा कीजिए। रैयत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई यदि मुंडा या मानकी ने किया है तो उस पर उपायुक्त कार्रवाई कर सकते हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। हो समाज के किसी भी गतिविधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति कोई हस्तक्षेप करे ऐसी हिम्मत भी नहीं। लेकिन मुंडा जिसे पट्टा मिला है वह तो सामाजिक है ही नहीं, उस पर हम क्या कहें। दो व्यवस्था को अपने पक्ष में मिलाने के चक्कर में हो समाज को क्यों घसीटा जा रहा है। प्रशासनिक पक्ष के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है, सामाजिक पक्ष के आधार पर नहीं। सामाजिक पक्ष पर कार्रवाई का कोई अधिकार किसी भी सरकारी पदाधिकारी को नहीं है। उसी तरह जिस तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी की अपनी सामाजिक व्यवस्था है और उनके सामाजिक व्यवस्था पर किसी भी तरह का सरकारी दखल नहीं होता। उसी तरह आदिवासियों के लिए भी अपनी सामाजिक व्यवस्था है जिसे संविधान के विभिन्न धाराओं में संरक्षित करने की व्याख्या दी हुई है। यदि आपकी बहाली सामाजिक तरीके से नहीं हुई है, राजतांत्रिक तरीके से हुई है, तो उस पर समाज क्या ही करे। तो आप लोग इन दो बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा करें कि बहाली की प्रक्रिया जब व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं है, तो बर्खास्तगी की प्रक्रिया में समाज क्यों सामने आएगा। किसी को भी बंदोबस्त करने से पहले मुंडा की सहमति और हस्ताक्षर जरूरी होता है। उस हिसाब से बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार भी मुंडा या मानकी को दिया जाए, यह बात हम लोग कह सकते हैं। लेकिन समाज की भूमिका नहीं होती है यहाँ पर भी।
नाम के लिए हम लोग ग्राम सभा की बात उठाते हैं, लेकिन वास्तविकता में हुकूकनामा और विल्किंसन रूल के जो प्रावधान है वह एजेंट, असिस्टेंट एजेंट और विलेज एजेंट के संबंध के बारे में ही रूल बताता है। विलेज एजेंट से मतलब यहाँ विल्किंसन का मुंडा जिसे हुकूकनामा दिया जाता है। इस बीच चिरुबिड़ा के ग्रामीण मुंडा बागुन जमुदा के खिलाफ उपायुक्त के न्यायालय में शिकायतवाद मिसकेस नंबर 07/2025-26 रवि गोपेन आदर्श वर्सेस ग्रामीण मुंडा बागुन जमुदा के मामले में ग्रामीण मुंडा को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी गई है। यानी 18 जुलाई को कोर्ट यानी कि उपायुक्त की विधि शाखा में पेश होकर अपना पक्ष रखने की हिदायत दी गई है। वह अपना पक्ष अधिवक्ता के जरिए से रख सकता है और उनकी पेशी 3 बजे अपराह्न को होगी। मुंडा के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, अब उस मामले की जांच होगी, जांच रिपोर्ट डीसी कोर्ट में पेश होगी, फिर ट्रायल चलेगा। दोनों पक्ष अपनी बातों को रखेंगे, फिर साक्ष्य और गवाहों की गवाही समेत सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद यदि फैसला मुंडा के खिलाफ जाता है तब वह बर्खास्त हो सकते हैं। याद रहे, वादी और प्रतिवादी के इस मामले में ग्राम सभा नहीं आ सकती, क्योंकि ग्राम सभा को मुंडा की ओर से हुकूकनामा नहीं मिला है और न ही ग्राम सभा को उपायुक्त ने बनाया है जिस पर वे कार्रवाई कर सकें। तो मुझे लगता है कि मैं आपको समुचित जानकारी दे पाया हूं, लेकिन इस मामले को समझने के लिए सामाजिक तरीके से मंथन करना जरूरी है, तभी हम आदिवासी और आदिवासियत को बचाए रख सकेंगे। वैसे भी आदिवासियों में राजतंत्र नहीं होता है, बल्कि सामूहिक नेतृत्व होता है, सामूहिक निर्णय होता है और यही आदिवासियों की परंपरा भी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।